हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे आके खड़ा है। सारी टीम्स यानी कि 9 टीम्स ने स्क्वाड अपना अनाउंस कर दिया और एक पाकिस्तान का स्क्वाड वर्ल्ड कप का अभी तक अनाउंस नहीं हो पाया। और पाकिस्तानी आपस में ही जो लड़ लड़ के मर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बाबर आजम और साथ में चीफ सेलेक्टर, आपस में इनके ड्रामे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो स्क्वाड अनाउंस कैसे होगा? बाबर आजम ने जो स्क्वाड जो है वो लिख के दिया हुआ था पीसीबी को, जका अशरफ ने वो स्क्वाड जो है रिजेक्ट कर दिया है कि भाई साहब ये स्क्वाड तुम्हें इस बार नहीं मिलेगा, जो हम बोलेंगे वो वाला स्क्वाड तुम लेके जाओगे। जिसके बाद बाबर आजम ने स्क्वाड मारा है भाई साहब ये करके नीचे कि ये पड़ा हुआ स्क्वाड जो लड़के मैं मांग रहा हूं, ये अगर देने हैं तो ठीक है, नहीं तो अपनी मर्जी से स्क्वाड अनाउंस कर दो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब यानी कि जका अशरफ और बाबर आजम यानी कि पीसीबी और बाबर आजम के बीच में दरार पड़ चुकी है स्क्वाड को लेके। बाबर आजम फिर ये साथ बाबर आजम ने बोला कि अगर मेरी मर्जी का स्क्वाड नहीं दे रहे हो तो फिर जो है वो मुझसे बाद में कोई शिकवा ना करिएगा कि वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है। लेकिन सवाल यह है कि बाबर आजम ने स्क्वाड कौन सा दिया हुआ था? तो बाबर आजम के स्क्वाड में जो पाकिस्तानी फेसबुक की जो है स्क्वाड बना रहे हैं ना, कि भाई इमाद वसीम को भी डाल रहे हैं, आमर को भी डाल रहे हैं, सरफराज को भी डाल रहे हैं, बाकी भी जो है एक दो लड़के आमर जमाल हो गए उसे डाल रहे हैं। तो बाबर आजम ने इनमें से किसी को भी नहीं रखा हुआ था। बाबर आजम ने सिर्फ जो है एक दो तब्दीलियां की हुई थी और बाबर आजम ने सीधा सीधा पीसीबी को यह बोला हुआ था कि शादाब खान को वर्ल्ड कप के लिए वाइस कप्तान रहने दिया जाए। और बाबर आजम ने बोला कि फ़खर जमान मुझे चाहिए वर्ल्ड कप में। फ़खर जमान एक मैच विनर है, बेशक उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में मैं फ़खर जमान को लेके जाऊंगा। और पीसीबी का यह कहना है कि फ़खर जमान आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं है, फ़खर जमान परफॉर्म नहीं कर पा रहा, हमें किसी और को देखना पड़ेगा। अब जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो कहां से आ रहा है पता है आपको? सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि इमाद वसीम की टीम में जो सिलेक्शन, इमाद वसीम का नाम बाबर आजम ने नहीं लिया और न ही दिया। और पीसीबी ये चाह रहा है कि इमाद वसीम को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए नवाज या शादाब की जगह पे। और बाबर आजम का यह कहना है कि नवाज या शादाब नहीं, अगर आपने बाहर करना है किसी को आप उसामा मीर को कर सकते हैं, लेकिन नवाज और शादाब मुझे वर्ल्ड कप में चाहिए ही चाहिए। और इमाद वसीम अगर नई स्क्वाड में होते तो कोई मसला ही नहीं है, मेरे साथ में इमाद वसीम के बगैर इस टीम को चला लूंगा। अब मोहम्मद आमर का जो है वो शोर मचा हुआ है कि अमर आ रहे हैं, अमर आ रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं कि अमर का कोई चांस नहीं है, 1% भी अमर का चांस नहीं है। मैं पहले भी बोल रहा था, मैं आपको खबर तो दे रहा था कि वो इंजर्ड हो गए या जो वापस जो है वो उन्होंने ट्वीट किया कि मैं फिट हूं, लेकिन ये मैंने साथ आपको पहले भी बोला था कि अमर नहीं खेलने वाले हैं। और यार कब तक अमर 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 करोगे? क्या अमर के अलावा पाकिस्तान में सारे बॉलर्स मर गए हैं? अमर को कितने चांस मिले? 2 बार तो अमर को चांस मिले, जो 2010 में अमर ने किया था पाकिस्तान के साथ। उसके बाद मेरी जो अपनी जाती राय है ना, कोई माफी मांगे जो मर्जी करे, आप उसे माफी दे दें कि यार ठीक है तुम्हें माफ कर दिया, ठीक है तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, लेकिन उसे कभी वापस टीम में मत लाएं। जो बंदा एक बार धोखा दे गया भाई वो दे गया, उसको फिर जो है वो आप पास्ट कर दें कि भाई तुम अब साइड पे हो जाओ। जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार दे सकता है, और बार बार ना भी दे, जिसने एक बार कर दिया धोखा कर दिया। तो मुझे नहीं लगता आमिर को उसके बाद वापस लाना चाहिए था। अगर वापस आमिर को लाया गया तो उसके बाद आमिर ने फिर खुद जो है वो थोड़ा नखरे में आ गया था आमिर, और आमिर ने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। और आमिर ने बड़ी बड़ी बातें की, जी मैं जो मिसबाह और वकार जब जाएंगे तो मैं वापस आऊँगा। जब मिसबाह और वकार चले गए आमिर के नखरे शुरू हो गए, आमिर को कहा गया रिटायरमेंट वापस लो। फैंस जो इतना वेट कर रहे थे, आमिर ने बोला नहीं यार अभी नहीं लेता, मुझे पीसीबी वाले आके बुलाएंगे फिर लूँगा। यानी कि आमिर की मर्जी आके मेरे पाँव पकड़े आके पीसीबी वाले, उसके बाद जाके मैं पाकिस्तानी टीम में खेलूँ। तो ऐसा नहीं होता है आपके, ऐसा तब होता है जब आपकी रिप्लेसमेंट ना हो। जब पूरे पाकिस्तान में बॉलर बड़े पड़े हैं फास्ट बॉलर्स, तो फिर जो है आपके क्यों जाके पीसीबी पाँव पकड़ेगा? तो आमिर का मुझे नहीं लगता, और मैं ना ही जो आमिर की सपोर्ट में हूँ भाई साहब। बात इतनी सी है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो है वो और बॉलर्स मौजूद हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आमिर के ही पाँव पकड़ें। उसको रिटायरमेंट लेनी होती वो ले लेता, लेकिन आमिर जो है वैसे ही पाकिस्तानी अवाम को फुद्दू बना रहे हैं जी। पहले कह रहे थे मिसबाह और वकार जाएंगे मैं वापस रिटायरमेंट ले लूँगा, जब वो गए तो आमिर साहब ने कह दिया मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो पता नहीं क्या क्या, मैं तो लीग्स खेल रहा हूँ। अब जो है वो नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, वो भी मिल गई है तकरीबन। तो जो है वो क्या एक ऐसे बंदे को जो है आप फोर्स कर रहे हैं, या फैंस उसके पीछे पड़े हुए हैं जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है?
वर्ल्ड कप में भी आएगा, क्या होगा, वर्ल्ड कप में खेलने के बाद फिर से उसके नखरे शुरू हो जाएंगे। तो छोड़ो यार, जो मौजूद है उसी को देखो पहले। तो बहरहाल आमर तो नहीं आने वाला है, बाबर ने भी कह दिया कि नहीं आएगा, और पीसीबी भी इंटरेस्टेड नहीं है। ज़का अशरफ थोड़े इंटरेस्टेड थे, लेकिन बाद में उन्हें भी समझा लिया गया कि भाई जो है इस पे पहले देखो, ठीक है। तो अब मामला इतना सारा है कि बाबर आजम नाराज हो गए हैं पीसीबी से कि भाई जो स्क्वाड मैंने मांगा है वही दो। बाबर आजम यानी कि बदमाशी पे उतर आए हुए हैं। बाबर आजम की ये, इसको बदमाशी बोलता हूँ। बहुत सारे जर्नलिस्ट आपको बताएंगे कि बाबर आजम हक पे है, लेकिन हक पे नहीं है। जब आपके दो बंदे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तुम क्यों उनके पीछे पड़े हुए हो कि भाई शादाब ही वाइस कप्तान होगा? क्यों वाइस कप्तान होगा? परफॉर्मेंस उसकी जीरो है, और वाइस कप्तानी की वजह से क्या उसको तुम इंडिया में लेके जाओगे? या क्या तुमने कोई जो वादे किए हुए हैं उसके साथ, तुम्हें इंडिया में मैं लाजमी लेके जाऊंगा, तुम बेशक परफॉर्म करो या ना करो। फिर जो है वो नवाज की कौन सी परफॉर्मेंस है? और बाबर ने जो पेज लिख के दिया था उस पर आगा सलमान का नाम भी था। अभी आगा सलमान कहां पर परफॉर्म किया इसने, मुझे ये बता दें। पूरा एशिया कप इसने खेल लिया, क्या किया? कौन से तीर मारे? 25 बालों पे 25, 30 बालों पे 30। टेस्ट मैचेस में थोड़ा परफॉर्म किया, तो क्या ये अब वर्ल्ड कप में भी खेलेगा? परफॉर्मेंस से होता ही नहीं। आगा सलमान को आप तब रखें जब आपके पास इफ्तिखार ना हो। अब आपके पास इफ्तिखार अहमद मौजूद है, या आगा खेलेगा या इफ्तिखार खेलेगा, एक को खेलना चाहिए। बाबर आजम साहब कह रहे हैं मैं आगा सलमान को भी लेके जाऊंगा, वो भी खेलेंगे। पीसीबी कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता, या तो आप इफ्तिखार को लेके जाओ या आगा सलमान को। अब आगा सलमान से बेहतर क्या इमाद वसीम नहीं है? इमाद वसीम तो आगा सलमान से बेहतर बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, पावर प्ले में नए बॉल के साथ आगे वो बॉल करता है। अगर आपके जो स्टार्ट में शाहीन अफरीदी और साथ में इमाद वसीम अगर इंडिया की कंडीशंस पे बॉलिंग करें, कितना अच्छा होगा। शाहीन भी जो है वो फर्स्ट ओवर्स में विकेट लेता है, नए बॉल के साथ इमाद भी आके विकेट्स आपको लेके दे दे, तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन नहीं, बाबर आजम की जिद है भाई। बाबर आजम साहब अड़े हुए हैं जिद पे कि नहीं, मैंने जो है अपने दोस्तों को ही लेके जाना है, मैंने नवाज को लेके जाना है, मैंने शादाब को लेके जाना है, फखर को लेके जाना है, फिर जो है वो उसका क्या नाम है हसन को लेके जाना है, लेकिन जो है वो नामर मुझे चाहिए नहीं, जमान खान को लेके जाना है। तो बात इतनी सी है कि हसन का भी चले, मैं इतना खिलाफ नहीं हूँ, वो वैसे भी हुआ तो रिजर्व में होगा, और उसने जो है वो यहाँ पर जो है वो परफॉर्म भी किया, जो है लीग्स वगैरह में जो खेल रहा था परफॉर्म वगैरह किया उसने थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन बात इतनी सी है कि मैं आमिर के भी हक में नहीं हूँ, आमिर नहीं आता कोई बात नहीं है, लेकिन इमाद वसीम को 110% होना चाहिए। आप नवाज को निकालें, शादाब को निकालें या आगा सलमान को निकालें, ये तीन चारों में से जिसको भी निकालें और इमाद को ले आए, ये घाटे का सौदा नहीं है, इसका आपको फायदा ही होगा। वो अलग बात है कि बाबर आजम इमाद को पसंद नहीं करता है, इसलिए बाबर उसको लाना नहीं चाहता है, बाकी तो कोई मसला ही नहीं है। तो बाबर आजम की ये घटियापन कब खत्म होगा यार? कब बाबर आजम का ये सेल्फिशपन खत्म होगा? अपनी दोस्ती यारियां, ये हार गई पाकिस्तानी वर्ल्ड कप में टीम, तो इसका नाम और निशान नहीं मिलेगा। इसको जितने लोगों ने आसमान पे उठाया हुआ वही गिराएंगे इसको कि तुम अपनी पसंद की टीम लेके गए थे, जिद करके टीम इसको मिल जाएगी, पीसीबी इसकी मान लेगा, मुझे मालूम है, लेकर गए थे, लेकिन तुमने किया क्या है? अब बाबर आजम के पास कोई गुंजाइश नहीं है, आखिरी बाबर आजम के पास मौका है। तो मेरे ख्याल में बाबर को सोच समझ के फैसले करने चाहिए, ठीक है। बहरहाल बाबर और पीसीबी के दरमियान इस टाइम जो है लड़ाई हो चुकी है, और बाबर ने ये कह दिया कि भाई तुम जो हो तुम्हारे काम जाने, मैंने स्क्वाड अपना लिख के दे दिया है, अगर इनको भेजना है तो ठीक है, नहीं भेजना जो मर्जी भेज दो, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब देखना आगे क्या होगा। बहरहाल जो है वो इमाद वसीम, आमर और सरफराज वगैरह की चांस नहीं है। पीसीबी सरफराज पे भी अड़ा हुआ है कि आरस की जगह सरफराज को होना चाहिए स्क्वाड में। बाबर कह रहा है मैंने खिलाना ही नहीं है, मैंने तो रिजवान को खिलाना है, हारिस को भी मैंने रिजर्व में रखना है, तो सरफराज को किस लिए भेजेंगे? हारिस को ही भेज दे। तो इसी तरह से बस मामले चल रहे हैं। दूसरी साइड इंजमाम उल हक, वो जो है स्क्वाड अनाउंस करने के लिए जो राज़ी नहीं है, और वो जनाब जो है वो जो मीटिंग हुई है उसमें भी जो है मौजूद नहीं थे। और मीटिंग जो एक और जो है मीटिंग हुई है, रिव्यू वाली मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में यह था कि पीसीबी ने पहले बोला कि पहले आपने एशिया कप में जो परफॉर्मेंस दी है ना, उसका हम जो है पहले जो है वो रिव्यू करेंगे कि आपने क्या गलतियां की हैं, उसके बाद स्क्वाड अनाउंस करेंगे किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। तो उसमें जो बाबर आजम जो है वो वीडियो लिंक के थ्रू शामिल हुए, मिकी आर्थर शामिल हुए, मार्नी मार्कल शुरू हुए शामिल हुए बॉलिंग कोच, लेकिन जो है वो इंजमाम उल हक उसमें शामिल नहीं हुए। और ख़बर ये आ रही है कि इंजमाम उल हक कह रहे हैं कि पहले मेरी सैलरी बढ़ाओ, उसके बाद जो है मैं अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दूंगा। 20 लाख वो ले रहे हैं, तो वो आप ये कह रहे हैं कि मेरी सैलरी बढ़ा के 30 लाख कर दी जाए। तो यार यानी कि क्या टीम मुश्किल में फंसी हुई है, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है और आप घटियापन भी उतरे हुए हैं कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, पहले ही बात कर लेनी थी। और पाकिस्तान में यही मसला है कि हर बंदा अपने चक्कर में पड़ा हुआ है। ज़का अशरफ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, इंजमाम उल हक अपनी सैलरी बढ़ाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, शादाब अपनी जो है वो वाइस कप्तानी बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, बाबर अपनी कप्तानी बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, शाहीन अफरीदी खुद कप्तान बनने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो टीम को कौन चला रहा है और टीम कैसे चलेगी? यानी कि कोई समझ आने वाली है। मिकी आर्थर जो है वो काउंटी के साथ जो है जुड़ा हुआ है, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है इधर। तो
कौन चला रहा है पाकिस्तानी टीम को और कैसे हम उम्मीद लगा रहे हैं कि स्क्वाड अनाउंस हो जाए। बहरहाल आपकी क्या राय है इस पर वो आपने बता देना है। मुझे तो इस टीम का कोई हाल नज़र नहीं आ रहा है। उधर जो आप PSL को बाहर भेज रहे हैं यूएई में, और इसलिए कि भाई जो इलेक्शन आ रहे हैं बहाना बना रहे हैं। एक साइड आप बकवास ये कर रहे हैं कि भाई जो हमें जो है वो अपना एशिया का पाकिस्तान में चाहिए, हमें चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में चाहिए। जो आप जो है वो आपके पास इवेंट मौजूद है जो आप करवा रहे हैं इतना मुश्किल के साथ, उसको पाकिस्तान में पूरा आप लाए थे PSL को, वो वापस अब यूएई में भेज रहे हैं। तो कोई हाल है इनका? वैसे मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल आपकी अलग राय हो सकती है, आपने अपनी राय लाजमी देनी है। वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।